रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हारून शिनवारी हूँ। नाजरीन, जो इमरान खान के साथ वफादारी करेगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मजीद 400 गिरफ्तारियां मुतवक्के है। इस व्लॉग में हम आगे डिस्कस करेंगे। इमरान खान साहब का नंबर भी आ गया है, यानी कल रात इमरान खान साहब की नंबर जो है वो आने वाला था, लेकिन कारकुनान जो है वो जमान पार्क पहुंच गए और उसको गिरफ्तार ना किया जा सका। इमरान रियाज साहब और शेख रशीद साहब को जो है वो गिरफ्तार कर लिया हुआ है। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे और आखिर में जो है हम फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी साहब ने जो कहा है वो हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे उस पर। तो सबसे पहले हातिम इलाके के पहले हिस्से पर मजीद 400 गिरफ्तारियां जो है वो मुतवक्के है। जो खान साहब के साथ वफादारी निभाएगा, जो खान साहब की साथ देगा, जो खान साहब की आवाज पर लब्बैक का आवाज देगा, जो अपनी जान को जो है खान साहब के सामने पेश करेगा, जो इमरान खान के साथ होंगे उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नाजरीन, कल पूरी रात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान जमान पार्क की बाहर मौजूद रहे। कल रात जो है एक बार फिर इमरान खान को गिरफ्तार करने की खबर जो है वो चल रही थी। इससे पहले भी 2 बार बनीगाला में और 1-2 बार जो है वो जमान पार्क में जो है वो ये खबर जेर गर्दिश थी कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन फिर शाहबाज से पीटीआई के कारकुनान को वो हजारों के तादाद में बनीगाला भी पहुंच चुके थे उस वक्त, और कल रात जो है वो जमान पार्क भी पहुंच चुके हैं। हजारों कारकुनान जब पहुंचे तो जो जमान पार्क की सिक्योरिटी थी वो पीटीआई की कारकुनान ने संभाली, और इमरान खान साहब की जो खबरें चल रही थी उस वक्त सिक्योरिटी की हालात जो है, सिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान ने संभाली। हजारों के कारकुनान जमान पार्क की जो है वो बाहर खड़े रहे, और ताकतवर हलकों को भी पता चला कि हम जो है गिरफ्तार नहीं कर सकते इसी हालात में, क्योंकि पीटीआई की कारकुनान इंतहाई जो है वो कुर्बान है, वो अपनी जान तक दे सकते हैं इमरान खान की जो गिरफ्तारी के ऊपर, इसलिए वो इमरान खान साहब की गिरफ्तार नहीं कर सकते। इसके साथ साथ पीडीएम हुकूमत के खिलाफ जो बोलेगा, चाहे वो सहाफी हो, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो सियासी लीडर हो, चाहे वो सोशल वर्कर हो, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी पीडीएम ने ये बात ठाल रखी है कि जो हमारे खिलाफ बोलेंगे उसको जो हम गिरफ्तार कर लेंगे। अगर इसी तरह गिरफ्तारियां जारी रही तो फिर जमहूरियत कहा गई, फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस कहा गया, फिर जो है वो जो हमें आइन जो है ये इजाजत देती है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, आप फ्रीडम ऑफ थॉट जो है और एक्सप्रेशन जो है वो हर पाकिस्तानी शहरी का हक है, वो हक कहा गया, फिर आइन कहा गया, फिर पाकिस्तान का कानून कहा गया। ये सारी बातें हैं जो हर पाकिस्तानी की जहन में है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है। 400 और गिरफ्तारियां जो है वो मुतवक्के है। यानी सबसे पहले इमरान खान साहब की यानी कप्तान की जो 400 वफादार साथी है उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, चाहे वो सहाफी साथी है उनकी, चाहे वो सियासी लोग हैं उनकी, चाहे यूट्यूबर है, चाहे सोशल वर्कर है। 400 बंदे को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 400 बंदे की गिरफ्तारी करने के बाद ये इमरान खान को गिरफ्तार करेगा, यानी पहले इन 400 बंदों को गिरफ्तार कर लेगा, क्योंकि पीडीएम सोचती है कि जब ये 400 बंदे गिरफ्तार हो जाएंगे तो फिर इमरान खान की हक में बोलने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन ये उसकी गलत फहमी है। इमरान खान की वफादारी में बोलने वाले लोग 400 नहीं है। इमरान खान की वफादारी में बोलने वाले लोग 4000 भी नहीं है। इमरान खान की वफादारी में बोलने वाले लोग 4 लाख भी नहीं है। इमरान खान की वफादारी में लोग जो है वो करोड़े हैं। आप किन किन को गिरफ्तार करेंगे, आप किन किन को जेलों में डालेंगे, आप किन किन की मुंह बोल जो है वो बंद करेंगे, ये जो आप सोच रहे हैं ये कभी नहीं होगा। कल रात जमान पार्क के हालात जो मैं देख रहा था, वहां पर खेमे लगे हुए थे, कारकुनान खेमों में थे।
चाय बना रहे थे, रोटी जो है वो बना रहे थे लोग, आग जो है वो जला गए थे, सब लोग जो है वो मरने के लिए तैयार थे इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के ऊपर। इसमें बच्चे भी थे, बूढ़ी भी थे, लोग जो है वो खुद आ गए थे। यानी पीडीएम की जो जलसे होते हैं या पीडीएम की कोई एहतजाज होते हैं तो फिर उस वक्त जो है वो लोगों को ट्रकों में लाए जाते हैं, लोगों को पैसे देकर लाए जाते हैं, लोगों को जो है वो लालच देकर बुलाए जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो कल जमान पार्क के बाहर जो लोग थे उनको ना किसी ने जो है वो कोई लालच दी थी, ना किसी ने उसको ट्रकों में लाए थे। सिर्फ एक ऐलान के बाद जो है वो सब पीटीआई वाले कारकुनान जो है वो जमान पार्क पहुंच गए थे। नाजरीन, इसके बाद जो है जो इंतहाई अहम खबर है वो ये है कि कल शेख रशीद साहब को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी गिरफ्तारी का सिलसिला शेख रशीद साहब और इमरान खान रियाज साहब जो है वो इससे शुरू हुई। शेख रशीद साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले जो है वो लाल हवेली के मामले में इसको गिरफ्तार करना चाहते थे, लेकिन फिर जो रावलपिंडी की हाई कोर्ट है उससे शेख रशीद साहब को रिलीफ मिल गई और शेख रशीद साहब की लाल हवेली जो है वो खोल दी गई। लेकिन कल जो है एक और मुकदमा दर्ज हुआ शेख रशीद साहब के ऊपर, और जब ये मुकदमा दर्ज हुआ तो फिर शेख रशीद साहब को उसी मुकदमे में फरवरी के सर्दी रातें जब सारे लोग सो रहे थे, आराम से लोग आराम कर रहे थे, पुलिस जो है वो शेख रशीद साहब के मुताबिक उनकी घर के जो है वो ऊपर चढ़ गए, फिर जबरदस्ती घर के अंदर दाखिल हो गए और शेख रशीद साहब को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर कल जो है अदालत ने दो रोजा जिस्मानी रिमांड पर भी पुलिस को हवाले कर दिया गया, पुलिस शेख रशीद साहब को। इस वक्त जो मेरे पास खबर है वो ये, पुलिस ने अवामी मुस्लिम लीग की सरबराह शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया। इन्हें अदालत में पेश किया गया जहां जज ने शेख रशीद को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने रात गए अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद को रावलपिंडी बहरिया टाउन में इनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार करके मेडिकल चेकअप के बाद थाना सेक्रेटरीट मुंतकिल कर दिया। इनके खिलाफ थाना बापरा इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज है। मुकदमा पीपल्स पार्टी रावलपिंडी के नायब सदर राजा इनायत की मुद्दियत में दर्ज किया गया। इसके अलावा पुलिस ने शेख रशीद को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश कर दिया, जहां जुडिशनल मजिस्ट्रेट उमर शबीर ने शेख रशीद साहब को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने 8 रोज रिमांड की दरख्वास्त की थी, ताहम जज ने 2 रोज जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया। यानी 8 रोजा जो है वो जिस्मानी रिमांड की जो है वो दरख्वास्त दी गई थी कि शेख रशीद साहब की 8 रोजा जिस्मानी रिमांड पर दे, लेकिन अदालत ने जो है वो 2 दिन की जिस्मानी रिमांड पर उन्हें हवाला कर दिया गया। तीसरी जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि फवाद चौधरी साहब को जो है जब गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर मुख्तलिफ किस्म प्रोपेगंडे जारी थे उनके खिलाफ। कल जो है वो फवाद चौधरी साहब को जब रिहा कर दिया गया तो उसने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है उसने नजी टीवी को इंटरव्यू भी दिया। नजी टीवी के इंटरव्यू में उसने बताया कि बच्चे याद आते थे। जब उसने बच्चों की बात की तो फवाद चौधरी साहब जो है वो आबीदा हो गए। कितनी मुश्किल है पाकिस्तान में सियासतदानों के लिए, जो सच बोलेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। खैर, उसकी डिटेल हम आगे में बताएंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई है उस पर हम जरा आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो मुल्क में आईन खत्म हो जाएगा। जो अथॉरिटी एक रोज भी इलेक्शन आगे लेकर जाएगी आर्टिकल 6 मरतकब होगी। यानी जाहिर सी बात है, इस पर हमने डिटेल में बात की थी कि जो आइन की नहीं मानेगा उस पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज होता है, और गद्दारी का मुकदमा आर्टिकल 6 में आते और आर्टिकल 6 की सजा जो है वो सजाए मौत है। अब फवाद चौधरी साहब भी कहते हैं कि जो भी जो है उसको इलेक्शन डिले करेगा, यानी वो आइन को नहीं मानते, फिर उसके ऊपर जो है वो आर्टिकल 6 लगाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वक्त एक जैसा नहीं रहता, ये वक्त भी गुजर जाएगा। नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और फजल रहमान साहब का इतना बोझ ना उठाए कि आपकी कमर देरी हो जाएगी। यानी जो कुछ आप कर रहे हैं हमारा वक्त भी आने वाला है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं इतनी जुल्म ना करे लोगों के ऊपर
कि फिर आप बर्दाश्त ना कर पाए। इनका कहना था कि पंजाब में ऐसे वज़ीर आला को लगाया गया है जिस घर वाले दूसरी बार सालन नहीं देते। फौजदी साहब ने कहा कि पंजाब की जो है वो अंदर ऐसे वज़ीर आला को लगाया गया है जिसको घर में दो जो है वो दूसरी बार सालन भी कोई नहीं देता। इन पर बात करें तो शायद तौहीन वज़ीर आला का नोटिस आ जाए, कौन बेवकूफ इनको ऐसा करने का मशवरा दे रहा है। फौजदी साहब ने कहा कि हम गिरफ्तारियों से खौफजदा नहीं, हम इदारों से है और इदारे हमसे है। ये अपनी आखिरी 3-4 महीने गुजर ले, पीटीआई की अगली हुकूमत के बाद एक नए पोजीशन जन्म लेगी। उन्होंने कहा कि नून लीग के लीडरों की उम्र 80 साल है, कोई नौजवान इनके साथ नहीं, ये अपनी आखिरी असम्बली की मुद्दत गुजार ले, मरियम नवाज के इसी नफ्सियाती डॉक्टर से अपना इलाज करा दे। ये फौजदी साहब की स्टेटमेंट थी। जाहिर सी बात है जब आप लोगों को जेलों में डालेंगे। इसके अलावा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा पेरो हबीब साहब पर जो है मुकदमा दर्ज की गई है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो कई MPS पर जो है वो मुकदमा दर्ज की गई है और आगे आगे हम देखते हैं कि क्या होते हैं। लेकिन हमारी ज़राए के मुताबिक 400 और गिरफ्तारियां जो है मुतवक्के है। इसके बाद इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। आगे ले दीजिए इजाजत। अल्लाह।